जिस घर में मर्द और औरत बतौर मियाँ बीवी रहते हैं, वो घर मर्द का होता है या औरत का? ये भी उन बातों में से है जो सारी जिंदगी हम कुछ और कहते रहे और अल्लाह का कुरान कुछ और बात करता है। यानी ऐसा घर जिसमें शौहर और बीवी दोनों हैं, मगर उसकी निस्बत कुरान औरत की तरफ करता है। हालांकि मैं और आप तो हमेशा यही कहते हैं कि ये मर्द का घर है। आइए इस बात को जरा कुरान की आयत से खोलकर बयान करते हैं। सूरह तलाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, यानी उन्हें इनके घरों से मत दूर करो, ना ही वो खुद दूर हों। ये आयत इख्तिलाफ के वक्त नाजिल हुई। तब भी अल्लाह तबारक तआला कहते हैं ये इसका घर है, यानी उस औरत का। कुरान औरत के घर को उसकी पहचान बनाता है। ये कोई छोटी बात नहीं, और यही बात अल्लाह तबारक तआला सूरह यूसुफ की इस आयत के अंदर वाज़ेह करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वरावदतहुल्लती हुवा बैतिहा अन नफ्सिही, और वो जिस औरत के घर में वो रहता था उसने उसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की। आप जरा इस बात पर गौर करो, अल्लाह तबारक तआला ने ये नहीं कहा कि वो घर अजीज मिस्र का था, बल्कि ये कहा कि उस औरत का घर, और घर की निस्बत यहाँ भी उस औरत की तरफ की गई। इसी तरह सूरह अहज़ाब के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। और यहीं पर आगे चलकर इरशाद होता है, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, और अल्लाह की आयात और हिकमत याद करो जो तुम्हारे घरों में पढ़ी जाती है। जरा गौर करो कि ये घर तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर थे, लेकिन निस्बत बीवियों की तरफ की गई। फिर यही अल्लाह का कुरान औरत के सुकून को जिंदगी की बुनियाद करार देता है। सूरह रूम के अंदर अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाते हैं, वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, और इसकी निशानियों से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम आराम पाओ। अब आप जरा गौर करो कि औरत को तो कुरान से सुकून कहा गया, और जिस जगह औरत ही बेसुकून हो वो जगह कभी भी घर नहीं होती। तो आओ और जरा खुद सोचो, और कहते हो कि ये मेरा घर है, लेकिन सच ये है कि ये वो जगह है जहां औरत ने अपनी हंसी दफन की है। इसको आबाद करने के लिए उसने अपने ख्वाब समेटे। उसने ऐसी खामोशी को इबादत बनाया कि आप बाहर की दुनिया से थक कर आते हैं और घर को मस्कन कहते हैं, जिसके मानी सुकून की जगह होता है। लेकिन वो औरत घर में रहकर थकती है और फिर भी मुस्कुराकर तुम्हें खुशामदीद कहती है। और जब आप उस घर में, जिस घर को कुरान औरत का घर कहता है, आप उस घर में दाखिल होते हैं तो एक जुमले से उसका पूरा दिन खराब कर देते हैं और समझते हैं कि मैंने हाथ तो नहीं उठाया, मैं जालिम तो नहीं हूं, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि बाज जख्म जो लफ्जों से लगते हैं वो बहुत गहरे होते हैं। आप मर्द हैं, आपकी ताकत आवाज बुलंद करने में नहीं बल्कि दिल को महफूज करने में है। अगर उसके अपने घर में उसका दिल डर जाए तो आपने अल्लाह की अमानत वाले घर को खौफ की जगह बना दिया। यानी वो घर जिसको अल्लाह ने औरत का कहा था, आपने उस औरत के घर में उस औरत को डरा के रखा। अगर उस औरत ने उसी घर में खुद को बेकदर महसूस किया तो याद रखें, आपने उसे नहीं बल्कि अपने ईमान को कमजोर किया, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मर्द की पहचान नमाज या रोजे से नहीं जोड़ी, बल्कि ये फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। ये बात तो सख्त है, क्योंकि यही बात सच है।